Hello students. So our topic for discussion today is acids, bases and salt. And we have also already studied about basic radicals and acidic radicals. So we'll start from that. Like some compounds are seen to have H plus as the basic radical in their molecule. हमने देखा है बेसिक रेडिकल्स होता है, पॉजिटिव रेडिकल होता है, तो उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं. तो जो ये जिसके अंदर ये पॉजिटिव रेडिकल होता है जिसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं, दीज आर ऑल एसिड्स, वो सब एसिड की कैटेगरी में आता है. और दूसरी तरफ से देखा जाए तो सम कंपाउंड्स हमने देखा है ओ एच माइनस एज एसिडिक रेडिकल, मतलब नेगेटिव रेडिकल रहता है उसमें. तो इन देयर मॉलिक्यूल ऑल दीज कंपाउंड्स क्या है, वो बेसिस है. तो लेकिन बेसिक रेडिकल क्या होना चाहिए, एच प्लस, तब वो एसिड है. और एसिडिक रेडिकल ओ माइनस होना, ओ एच माइनस होना चाहिए उसका, तब वो क्या है, वो बेस है. तो ये एसिड बेस का एक जनरल मतलब यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस. कैसे, उसके अंदर रेडिकल अगर एच प्लस है तो वो एसिड है, उसके अंदर ओ एच माइनस रेडिकल तो मतलब वो बेस है. सो दोज आयनिक कंपाउंड्स विच हैव ए बेसिक रेडिकल अदर देन ओ एच एंड एन एसिडिक रेडिकल अदर देन ओ एच माइनस आर कॉल्ड सॉल्ट. ये एक जनरल डिफिनेशन है एसिड बेस और सॉल्ट का. इस पैराग्राफ से आपको एक क्लियर कट डिफिनेशन मिल जाती है एसिड बेस और सॉल्ट का. क्या है कि जहां ओ एच प्लस रेडिकल है वो क्या है, एसिड है. जहां ओ एच माइनस रेडिकल है वो क्या है, वो बेस है. और जहां ये दोनों रेडिकल से कुछ और रेडिकल है वो क्या है, वो सॉल्ट है. तो ये क्लियर है. तो अभी मैं क्या चाहूंगा, आपका जो पहला होमवर्क है आप इस टेबल को भी कंप्लीट कीजिए. इसमें आप अभी बेसिक रेडिकल्स देखिए, एसिडिक रेडिकल्स देख लियो, टाइप ऑफ कंपाउंड लिखिए. जैसे अगर आप देखेंगे इसमें भी आपको H प्लस रेडिकल दिखेगा, यहां पे भी H प्लस रेडिकल आपको दिखेगा, यहां पे भी, इन सब में आपको H प्लस रेडिकल्स अगर दिख ही रहा है. और फिर यहां पे OH रेडिकल आपको सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. लेकिन फिर देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको यहां से ना H रेडिकल है इसमें, ना H प्लस रेडिकल है इनमें, ना OH रेडिकल है. मतलब ये क्या है, फिर ये सॉल्ट है. आप समझ रहे हैं इसमें कौन से रेडिकल है, तो वो आपको लिखने हैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे Ca2 प्लस रेडिकल है इसमें और NO3-1. तो ना इसमें H है ना OH है, मतलब ये सॉल्ट है. तो ये सब सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं. तो इस टेबल को आप कंप्लीट कीजिए. तो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1. फिर आगे अगर हम पढ़ेंगे तो देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स. ये भी हमने कंसेप्ट पढ़ा ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड का. आयनिक कंपाउंड बेसिकली क्या करता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड हैव टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नेमली कैटायन जो पॉजिटिव, नहीं तो बेसिक रेडिकल उसको हम बोल सकते हैं, नहीं तो आयन जो नेगेटिव आयन हो गया, नहीं तो एसिडिक रेडिकल हो गया वो. सो देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयन्स एज आर अपोजिटरी चार्ज. नेचुरल है ना, अपोजिट चार्ज क्या करता है, अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो जब इन दोनों में अपोजिट है, कैटायन है ना, जब भी ये सामने आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो वो जो अट्रैक्ट करते हैं वो दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग. जब भी कैटायन और एनायन एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं उसको आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन पॉजिटिव चार्ज ऑन एन कैटायन एंड वन नेगेटिव चार्ज ऑन एन एनायन मेक्स वन आयनिक बॉन्ड. बेसिकली इसमें क्या होता है, शेयर होता है, नहीं तो एक कोई इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ डोनेट होते हैं, नहीं तो गेन करता है दूसरा का एलिमेंट. जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है. और ये क्यों होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. लाइक वाइल स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वी हैव लर्न दैट देयर इज ए न्यूट्रल टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज फ्रॉम इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टेट इनटू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट. ये आपने देखा है. वाई, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पे अपोजिट हो रहा है, देन वाई, देन इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन फॉर्मेशन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली बैलेंस और न्यूट्रल एटम. क्योंकि ये तो न्यूट्रल एटम है, NaCl न्यूट्रल एटम है, सोडियम न्यूट्रल है, क्लोरीन न्यूट्रल है. फिर न्यूट्रल होने के बाद भी वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर या गेन, डोनेट क्यों कर रहे हैं, डोनेट या गेन क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है. उसका जो आंसर है वो क्या है, वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा हुआ है.
अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसका क्या है 281 है और इसका क्या है 2, जब ये डोनेट कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाता है, और क्लोरीन का 287 है, और जब ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन इसका 288 हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो केमिस्ट्री में हर एक एलिमेंट एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अपना क्या करना है कंप्लीट बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और वो कब कंप्लीट हो रहा है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता है और इसको जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और जब कंप्लीट होता है तो जब ये दोनों आप एलिमेंट सामने आते हैं तो ये शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन इजी हो जाता है इनके बीच में, और ये बनाते हैं NaCl विथ एन आयनिक बॉन्ड। सिंपल। सो द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन सोडियम एंड क्लोरीन एटम इज नॉट ए कंप्लीट ऑक्टेट, नहीं है ना, जो अपने हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हाउएवर आउटरमोस्ट शेल इन बोथ Na+ एंड Cl- आयन क्या है, इज ए कंप्लीट ऑक्टेट। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द कंप्लीट ऑक्टेट इंडिकेट्स ए स्टेबल स्टेट। यहां पे स्टेबल स्टेट कब है, जब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो स्टेबल स्टेट है। फर्दर एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मेशन बिटवीन अपोजिटली चार्ज Na positive और Cl negative ions, and therefore an ionic compound NaCl having very high stability is formed। तो ये है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब कैटाइन और एनाइन साथ में आते हैं और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑक्टेट, नहीं तो डुप्लेट। तो यहां पे ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड होता है। अभी जैसे इसका फॉर्मेशन होता है ना बेटा, जैसे ये बन रहा है आयनिक, वैसे इसका डिसोसिएशन भी होता है। जैसे अगर हम देखेंगे डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे ऑन मिक्सिंग द सब्सटेंस एज शोन हियर, what are the resulting mixtures formed by mixing the following substances। जैसे वाटर को अगर आप सॉल्ट में डालेंगे, वाटर को सैंड में डालेंगे, वाटर को शुगर में डालेंगे, और वाटर और सॉडस्ट करेंगे। तो ये आपका दूसरा होमवर्क है। मुझे आप इसका बताएंगे कि क्या बनेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा इस मिक्सचर का। और अगर आप थोड़ा और डिटेल मुझे इसमें लिखेंगे कि ये कैसा है, हीट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, सस्पेंशन है, वो सब भी अगर आप लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। फिर ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर एंड आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या बनाता है, वो एक्वस सोल्यूशन बनाता है। बेसिकली इसमें जो ये वाटर और सॉल्ट है और यहाँ वाटर और शुगर है, ये एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। तो इन दिस सॉलिड स्टेट द अपोजिटली चार्ज आयंस इन द आयनिक कंपाउंड आर सिटिंग साइड बाय साइड। मतलब जब ये मिक्स होता है तो जो NaCl कंप्लीटली वाटर हर एक उसके बीच में उसको डिसोसिएट कर देता है बेसिकली N और Cl को। और वो क्या करता है, व्हेन आयनिक कंपाउंड बिगिंस टू डिसॉल्व वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल पुश themselves in between the ions, उनके बीच में चला जाता है of the compound and separates them from each other, and that is to say an ionic compound dissociates while forming an aqueous solution। तो NaCl को जब आप डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो जो ये पानी का मॉलिक्यूल है वो इस NaCl के बीच में चला जाता है, बेसिकली इसको तोड़ देता है, और वो इस तरह N और Cl कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। Each of the dissociate ion in the aqueous solution is surrounded by the water molecule. This state is indicated by writing AQ, aqueous, measuring aqueous on the right of the symbol ions। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे NaCl मैंने ऐड किया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और जैसे आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच के आ जाता है। Cl को भी सराउंड करता है अलग से, और Na को भी सराउंड करता है अलग से। तो उस तरह आपका जो ये NaCl पूरा डिसॉल्व हो जाता है। ओब्वियसली इसको अगर आप इवेपोरेट करेंगे पूरे पानी को, तो वापस आपको सॉल्ट मिल जाएगा। दैट इज हाउ यू अगेन गेट द सब्सटेंस जो आपने मिक्स हो गया वो आपको वापस मिल जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिकली व्हाट इज आयंस, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन आयंस का कैसे होता है। नाउ लेट्स स्टडी एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ एसिड। जो एसिड का डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू द एरिनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस जो आपके टेक्स्ट बुक में दिखा है,
आज हम इसको पढ़ेंगे और फिर ओबियसली इसके और भी बहुत सारे डिफिनेशंस है जो हम उसके आगे देखेंगे। जो एर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस है वो है बेसिकली द स्वीडिश साइंटिस्ट था, उसका नाम था एर्हीनियस, पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस इन ईयर 1887। दिस थ्योरी गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज फॉलोइंग। क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने HCl, H2SO4 और H2CO3 का लिया। तो पहला अगर आप देखेंगे HCl, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, तो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल बीच में आ जाता है, इसको डिसोसिएट कर देता है, एक्वस सोल्यूशन बना देता है। यहां H पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया। तो क्या हो रहा है, एसिडिक क्या होता है, जब उसको आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो गिव्स राइज टू H पॉजिटिव आयन एज एन ओनली कैटायन। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको एसिड बोलते हैं। ये डिफिनेशन है एर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। H2SO4 में देख लो आप, H2SO4 में अगर आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या बन रहा है, H पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन समझ रहे हैं ना, H को पॉजिटिव को सराउंड क्या कर रहा है, वाटर सराउंड कर रहा है, और H2SO4 के बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, इसको डिसोसिएट कर रहा है। और जब भी H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, जब आप उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ एर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड। सिंपल डेफिनेशन है कि भाई आप कोई भी कंपाउंड उठाओ, उसको आप वाटर में डिसॉल्व करो, अगर आपको H पॉजिटिव आयन मिलता है एक्वस स्टेट में, मतलब वो एसिड है। सिंपल उनका डेफिनेशन था। वैसे ही उन्होंने बाकी कंपाउंड्स को भी किया, जैसे HSO4 को भी किया। तो आपकी ये टेक्स्ट बुक में ही दिया है, यूज योर ब्रेन। व्हाट आर दिस नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आप इसका नाम लिखिए। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका बेटा। फिर व्हेन द अबव कंपाउंड्स आर मिक्स्ड विद वाटर दे कंबाइन विद द वाटर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो नीचे दिया है, राइटिंग देयर आयनिक फॉर्मेशन ऑफ देयर कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर। बहुत सिंपल है बेटा, जैसे ये NH3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक्वस बना देता है और ये OH आयन बना देता है, और यहां पे OH आयन मिल गया, मतलब क्या है बेटा, यहां पे ये बेस है। और इनटू विच टाइप विल यू क्लासिफाई द कंपाउंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी आपको समझ गया, जहां पे भी H पॉजिटिव आयन मिलेगा तो वो एसिड है, OH मिलेगा वो क्या है, वो बेस है। जहां आपको H पॉजिटिव और OH आयन दोनों नहीं मिलेगा, वो क्या है, वो सॉल्ट है। तो भी आप ये टेबल भी कंप्लीट कीजिए। तो और कल हम इसके और डिफिनीशंस और एसिड के बारे में, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 आपके होमवर्क्स हैं, मैं वापस रिपीट करता हूं। एक तो आपको ये टेबल कंप्लीट करना है जो मैंने आपको दिया था, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। और दूसरा आपको जो ये इसका आंसर लिखना है कि मिक्स करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। और तीसरा क्वेश्चन जो आपका होमवर्क का है वो बेसिकली आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। ये 3 होमवर्क है। फिर कल हम आपको बहुत सारा इसमें आगे पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, हरे कृष्ण।